हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी एक अगली वीडियो जो लाऊंगा वो पेड अप वैल्यू पर होगी। तो दोस्तों, एलआईसी में पेड अप वैल्यू क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, पेड अप वैल्यू होती क्या है? दरअसल कई लोग पॉलिसी ले लेते हैं 20-25 साल के लिए और किसी कंडीशन आर्थिक स्थिति खराब होने या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम पॉलिसी को नहीं भर पाते या नहीं भर सकते कुछ दिनों के लिए, चाहे साल भर, 6 महीने या 2 साल, 3 साल। तो दोस्तों, हमें पॉलिसी को बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 5 साल चल गई, 10 साल चल गई, 15 साल चल गई, 12 साल चल गई, इस बीच किसी भी टर्म में ये पॉलिसी चली है तो उसमें एक पेड अप वैल्यू होती है जो कि वो कन्वर्ट हो जाती है जब आप पॉलिसी को नहीं भरते। तो दोस्तों, पेड अप वैल्यू के कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका सम एश्योर्ड बना रहता है जितनी आपने प्रीमियम भरी है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख की पॉलिसी खरीदी 20 साल के टर्म के लिए और आपने 10 साल पॉलिसी के पैसे भरे। उसके बाद स्थिति ठीक ना होने के कारण पॉलिसी नहीं भरी गई, 2 या 3 या 4 साल निकल गए पॉलिसी को और आपने सरेंडर भी नहीं कराई पॉलिसी। तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। इसमें दोस्तों आप ही का बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि आपने जो पॉलिसी 10 साल चलाई है, यानी अगर आपकी सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है और आपने लगभग आधा टाइम गुजार दिया है, प्रीमियम भी भर दिया है, तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए है। अगर इसी तरीके से आपने 15 साल पॉलिसी चलाई है तो आपका 7.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। यानी अगर कुछ भी हो जाता है आपको उतना अमाउंट मिलेगा आपके पेड अप वैल्यू के हिसाब से। अगर 10 साल पॉलिसी भरी है, 15 साल बाद कुछ हो जाता है तो लगभग 5 लाख रुपए और जितना भी बोनस है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसलिए दोस्तों, पॉलिसी को कभी भी सरेंडर नहीं कराना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी 10-15 साल, 12 साल, 5 साल चल चुकी है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि एक पॉलिसी जिसकी सम एश्योर्ड वैल्यू 25,000 रुपये है, 25 साल का टर्म था इस पॉलिसी में, और आज एक मनी बैक पॉलिसी थी जिसमें इन्होंने 5,000 रुपये मनी बैक भी ले लिया और आज इनको 15,000 रुपये भी मिल रहा है 25 साल की मैच्योरिटी के बाद। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये इस पॉलिसी में भरे हैं, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मनी बैक पॉलिसी है, टेबल नंबर 93, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। पहले नंबर पे आप जो मार्क देख रहे हैं वो है डेट ऑफ कमिटमेंट, यानी ये पॉलिसी 96 में ली गई थी, 1996 में, और इसकी जो लास्ट पेमेंट हुई थी वो 2003, यानी 7 साल ही प्रीमियम भरा गया, जैसा कि आप 2 नंबर पे देख सकते हैं। ये एफयूपी दिखा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं चलाई गई, 7 साल भरी गई सिर्फ, और 5 साल का इसका मनी बैक था, सम एश्योर्ड का 15%। तो यानी 25,000 की ये जो पॉलिसी है इस पे 15% मनी बैक भी कस्टमर को 5 साल पे मिल गया था, यानी 2001 में, जिसकी अमाउंट जो था 3750 रुपये, जो एलआईसी ने कस्टमर को पे कर दिया था मनी बैक के रूप में। तो दोस्तों, 7 साल प्रीमियम भरा गया। अगर बात करें प्रीमियम की तो हाफ ईयरली 652 रुपये प्रीमियम थी, और साल की जो प्रीमियम ली गई 7 साल में वो 9,128 रुपये ली गई, जैसा कि यहाँ पेन से लिखा गया है, 7 ईयर पेड 9128, और 5 साल पे 15% सम एश्योर्ड का मनी बैक 3750 रुपये। तो अगर बात करें एलआईसी के पास 7 साल में जो पैसा जमा हुआ था उसमें से मनी बैक देने के बाद 5,378 रुपये ही एलआईसी के पास थे। कस्टमर ने ये पॉलिसी सरेंडर नहीं कराई थी और छोड़ दिया था, जिससे उनको जो बेनिफिट हो रहा है वो अब आप देख सकते हैं। 3rd नंबर पर पेड अप वैल्यू बन चुकी है 3,100 रुपये, और अब तक का बोनस जो है 12,200 रुपये। अभी ये पॉलिसी 5 महीने रह गए हैं मैच्योर होने पर, यानी मार्च 2021 में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी।
और उसके बाद इसमें बोनस और भी जुड़ेगा, जिसमें फाइनल एडिशन बोनस भी आएगा। तो लगभग 16-17 हज़ार रुपये कस्टमर को मिलेंगे। सिर्फ 5,378 रुपये उन्होंने इस पॉलिसी में छोड़ दिए थे। उसके बदले LIC इनको बोनस के साथ लगभग 16-17 हज़ार रुपये पे करेगी, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी सरेंडर नहीं कराई थी। तो दोस्तों, अगर पॉलिसी सरेंडर आप लोग करा देते हैं, किसी भी कारण से अगर आप नहीं भर पा रहे, तो कोशिश ये करें कि पॉलिसी को सरेंडर ना कराएं, उसको छोड़ दें। FD की तरह एक बार को मान लें कि ये पैसा FD में पड़ा है और ये आपको रिटर्न देगा बोनस के साथ लास्ट में मैच्योरिटी। तो दोस्तों, कोशिश ये करें कि पॉलिसी को सरेंडर ना कराएं। सरेंडर कराने से आप लोगों का ही नुकसान है। हाँ, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, नहीं आप भर सकते, आगे नहीं चला सकते, तो इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए एक FD की तरह, और ये पॉलिसी आपको पैसे भी देगी, साथ में बोनस भी देगी मैच्योरिटी पर। तो उसका इंतज़ार करें और फ़ायदा उठाएं। सरेंडर करने से हमेशा नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।